सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। मगर एक प्रश्न जो पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे जाना था, इस बार फिर बताएंगे कि लक्ष्मी पूजा क्यों? जब राम जी वापस आ रहे हैं तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन क्यों होती है दिवाली में? धनतेरस के दिन कुछ सामान खरीदने की परंपरा हिंदू रीति रिवाज में लोग खरीदते हैं अपने घर के लिए, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे तमाम चीज़ें। उसका क्या अर्थ है? मेरे घर आवो राम, मेरे घर आवो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दीपावली के दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है? और मुहूर्त को लेकर हम अखबारों में पढ़ते हैं 3 से 4 अलग अलग मुहूर्त दिखाई जाते हैं, बताए जाते हैं समय की, इस समय पे पूजा करना चाहिए या इस समय पे पूजन कर सकते हैं। तो कितने मुहूर्त होते हैं और सब मुहूर्त का क्या क्या अर्थ होता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है जो व्यापारी हैं वो एक अलग मुहूर्त पर पूजन करते हैं, विशेष महत्व देते हैं मुहूर्त को। सिया राम के संग लिए सदा विराजो द्वार, निर्बल की सुन याचना हे कपि पवन कुमार। अर्थात हनुमान जी महाराज, राम जी अकेले कभी नहीं आते हैं, तो राम जी जब आए उनके पूर्व आप आ जाइएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। और जैसा कि आप सबको पता है कि अवध में राम आ चुके हैं, यानी राम मंदिर बन चुका है। और राम मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इस साल की जो दिवाली है वो बहुत खास, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अवध में राम आ चुके हैं। और राम लला के आने के बाद ये पहली दिवाली है जो पूरे देश भर में इतने धूमधाम से, इतनी खुशहाली के साथ मनाई जाएगी। तो दिवाली से जुड़े तमाम सवाल के जवाब लेने हम कान्हा महाराज जी के पास पहुँच चुके हैं कि आखिर दिवाली कब मनानी है, कैसे मनानी है। और इस बार तो राम लला स्वयं आ चुके हैं, तो इस बार की दिवाली कितनी खास और कितनी स्पेशल होने वाली है पूरे भारतवासियों के लिए। महाराज जी प्रणाम, नमस्कार। राम लला आ चुके हैं और राम लला के आने के बाद पहली दिवाली है, कितनी खास होने वाली है ये दिवाली? जिस प्रकार परिवार में बहुत वर्षों के बाद विवाह उपरांत बच्चा होता है, उस परिवार में जो खुशी आती है तो उससे हजार लाख करोड़ गुना भगवान श्री राम जब अयोध्या में वापस आकर के विराजमान हुए, उनका भव्य मंदिर बना, तो वो खुशी हमें प्राप्त हुई है। लोग कह रहे हैं और जो चर्चाएं हो रही है कि इस बार अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने में और बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनने वाली है, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो है दिवाली बहुत धूमधाम से मनने वाली है। लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन अटकनें बनी हुई हैं कि दिवाली कब मनाएं। 2 तिथि फिर से सामने आ रही है, 31 और 1 नवंबर। कौन सी तिथि में दिवाली मनाई जानी चाहिए और क्यों मनाई जानी चाहिए? हम छत्तीसगढ़ से हैं। देव पंचांग के अनुसार यदि हम पंचांग को देखें, मुहूर्त को देखें, तो 1 तारीख को दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि जा तिथि उदया भानु ता तिथि सकलम भवेत। सूर्य उदय के समय जो तिथियां होती है, जो तिथि होती है, वो दिन भर मानी जाती है। और सूर्य उदय में अमावस्या उस दिन है। सूर्य अस्त के उपरांत भी 1 घटी, ज्योतिष में घटी पल देखा जाता है। 1 घटी का अर्थ होता है 24 मिनट। तो सूर्यास्त के उपरांत भी 1 घटी अमावस्या विराजमान है। तो 1 घटी अधिक होने के कारण पूर्ण रूप से दीपावली 1 तारीख को ही मनानी चाहिए और 1 तारीख को मनाई जाएगी। धनतेरस से दीपावली त्यौहार की तो शुरुआत होती है, जैसे कि हमें जानकारी है। तो धनतेरस कब है और उसके बाद किस प्रकार से सारी तिथियां, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, तमाम तिथियां किस प्रकार से है? धनतेरस का महापर्व है 30 तारीख को,
धनत्रयोदशी, उस दिन भगवान धनतेरस जी की पूजन की जाएगी। चतुर्दशी है 31 तारीख को, और 1 तारीख को दीपावली है। धनतेरस के दिन कुछ सामान खरीदने की परंपरा हिंदू रीति रिवाज में लोग खरीदते हैं अपने घर के लिए, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे तमाम चीज़ें। उसका क्या अर्थ है? सबसे पहले बर्तन खरीदने का अभिप्राय ये है कि जिस बर्तन से हम भोजन तैयार कर रहे हैं, भगवान धन्वंतरी का आवाहन होता है। धन्वंतरी जो हमें रोग मुक्त करते हैं। तो किसी भी पर्व को, उत्सव को मनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा शरीर फिट हो। तो धन्वंतरी भगवान का आश्रय लेकर के धनतेरस के दिन वह सामग्री लेकर के उसकी पूजन की जाती है। उसके पश्चात चतुर्दशी में भगवान यमराज का भी पूजन किया जाता है कि भगवान केवल स्वास्थ्य अच्छा हो ये पर्याप्त नहीं है, हमारी गति भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ, हम तंदुरुस्त हैं, हम ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। यम का भी हमने पूजन किया है, अब आप आकर के वैभव के रूप में हमारे साथ विराजमान होइए। और आप एक बात को अवश्य स्मरण रखिएगा कि जब दीपावली की जाती है, पूजा की जाती है, तो माँ लक्ष्मी करके संबोधन किया जाता है, बेटी लक्ष्मी करके संबोधन नहीं किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी इसलिए संबोधन की जाती है क्योंकि माँ ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा उस दिन, दीपावली के दिन, परम अनिवार्य से करनी चाहिए। हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी या जितनी भी जगह विजुअलाइजेशन के माध्यम से देखा, तो चीज़ें ये जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम वनवास में गए रहते हैं। रावण संहार के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया जाता है और उस दिन दिवाली मनाई जाती है। मगर एक प्रश्न जो पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे जाना था, इस बार फिर बताएंगे कि लक्ष्मी पूजा क्यों? जब राम जी वापस आ रहे हैं तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन क्यों होती है दिवाली में? दीपावली का अर्थ होता है, दीपावली मतलब दीप की पंक्तियाँ। हम पुनः उस बात को कहेंगे कि पश्चात संस्कृति जो हम पर हावी हो रही है, हम दीप के जगह स्थान पर मोमबत्ती प्रज्वलित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइट लगा रहे हैं वहाँ पर। तो वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इस समय, इस ऋतु काल पर सरसों तेल या फल्ली तेल का जो दीप प्रज्वलित करते हैं, उससे जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उसका विनाश होता है। उसकी जो रोशनी होती है वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो खुद का भी कल्याण होता है, परिवार का भी कल्याण होता है और विश्व का भी कल्याण होता है। दूसरी बात, आपने पूछा कि आज के दिन अर्थात दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा क्यों? जब भी हमारा पुत्र, हम छत्तीसगढ़ के हैं इसलिए हमारे जो प्रभु श्री राम जी है वो भांजा कहलाएंगे, और भांजा की जो पत्नी है भांजी कहलाएगी। तो पुत्र को, वर को नारायण स्वरूप माना गया है और पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप मानी गई है। तो जिसके लौटने से अयोध्या में कीर्ति आ गई, वैभव आ गया, संपदा आ गई, रौनक आ गई, वो लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता है। तो वही रौनक हमारे घर पे आ जाए। वो कहते हैं ना कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। उसका अर्थ ये होता है कि मेरा घर भी अयोध्या बने, मेरा पुत्र भी श्री राम के जैसे आदर्शवान बने, और मेरी जो बहू है या मेरी कन्या है वो सीता स्वरूप में बने, लक्ष्मी स्वरूप में बने। इसलिए उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है? और मुहूर्त को लेकर हम अखबारों में पढ़ते हैं 3 से 4 अलग अलग मुहूर्त दिखाई जाते हैं, बताए जाते हैं समय की, इस समय पे पूजा करना चाहिए या इस समय पे पूजन कर सकते हैं। तो कितने मुहूर्त होते हैं और सब मुहूर्त का क्या क्या अर्थ होता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है जो व्यापारी हैं वो एक अलग मुहूर्त पर पूजन करते हैं, विशेष महत्व देते हैं मुहूर्त को। 3-4 चौघड़ियाँ होती है, 4 घड़ी होती है, उसमें अलग अलग नियम के अनुसार एक होता है अमृत बेला, एक होता है शुभ बेला, एक होता है लाभ बेला और एक होती है गोधूली बेला। जो लाभ बेला है अधिकांशतः उसमें जो व्यापारिक लोग हैं उन लोग उस पूजन को संपादित करते हैं। गोधूली बेला जो होती है वो परिवारजनों को मिलकर के साथ में उस बेला पर पूजन को संपादित करनी चाहिए। गोधूली बेला कब होती है? जिस समय गौ माता चर करके वापस घर को आती हैं।
अभी के परिवेश में कहा जाए, समय में कहा जाए तो शाम को 5:30-6 बजे से 7:30-8 बजे तक। तो इस टाइम पे जो पूजन किया जाएगा, जिसमें वृष लग्न भी स्पर्श हो रहा है कि लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिर बनी रहे, उस समय पूजा करनी चाहिए। और एक सिंह लग्न की बात होती है, जो सबसे ज़्यादा सिद्धि प्रदाता है, वो सिंह लग्न रात्रिकालीन होती है। तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को सिंह लग्न में पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा कि किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस विधि से पूजन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। सात्विक रूप से रहें, सदाचार का आचरण करें, प्रातः बेला उठ करके स्नान करके अपने इष्ट का स्मरण करते हुए माता पिता को प्रणाम करें। और मानस में 52 लिखा है कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। उत्सव हो ना हो, लेकिन इनको प्रणाम करने में हमारा हर दिन उत्सव बन जाता है। इसलिए माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, बड़ों का आशीर्वाद ले। तदनंतर स्वच्छ जो वस्त्र हो, ऐसा नया कपड़ा ही नहीं है, स्वच्छ वस्त्र पहन करके मंदिरों में जाए, बैठ करके आराधना करें। यदि संयम में रह सके, व्रत कर सके तो व्रत में होनी चाहिए जब तक पूजा ना हो। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो भोजन लेकर के बैठना चाहिए और बड़ों के साथ बैठ करके विधिपूर्वक पूजन करनी चाहिए। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, भाई दूज होती है, वो उनका मुहूर्त क्या है, वो कब करना चाहिए, किस तिथि में हो रही है वो? दीपावली के जस्ट बाद 2 तारीख को भगवान अन्नकूट गोवर्धन जी की पूजा है और 3 तारीख को भाई दूज है। इस दिन हमको इस कार्य को संपादित करना, उनका जो मुहूर्त है वो तो दिन भर होता है, लेकिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा प्रातः बेला उठ करके बिना आहार लिए पहले गौ माता का पूजन करें कि माँ आपकी कृपा से हमको जो धन धान्य आदि की प्राप्ति हो रही है वो आपकी कृपा से हो रही है, तो आप उत्तरोत्तर स्वस्थ रहें, आपकी कृपा से हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। महाराज जी, मुहूर्त की बातें हो गई, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि जब परिवारजन जो है वो सारे सदस्यों का इंतज़ार करते हैं और जिसके कारण से मुहूर्त निकल जाता है, विलंब हो जाता है किसी कारणवश। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, या फिर परिवारजनों का इंतज़ार किए बिना पूजन की शुरुआत कर देनी चाहिए? घर का जो मुखिया होता है, और घर का मुखिया यदि अकेले पूजन कर रहे हैं, परिवार उस समय नहीं आया है, तो जो मुहूर्त है उस समय कम से कम दीप प्रज्वलित करके देवताओं का आवाहन करके स्थिर हो जाए, क्योंकि उस समय आपने दीप प्रज्वलित कर दिया है। बाकी परिवार जब आए तब बैठ करके एक साथ पूजन को संपादित करें। कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर पे वो अकेले हैं, तब कैसी पूजा होनी चाहिए। तो जो अकेले व्यक्ति है उनको बैठ करके जो विधि उनको जमती है, जो सुविधा जमती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उस हिसाब से पूजन को संपादित करनी चाहिए। महाराज जी, सारी चर्चाएं हो गई कि भाई दीपावली कब मनानी चाहिए, किस प्रकार से मनानी चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब कान्हा महाराज जी हैं हमारे साथ मौजूद और आप सब इनके बारे में जानते ही हैं बखूबी कि कान्हा महाराज जी भजन अच्छा गाते हैं और हमने शुरुआत भी इसी से की थी। तो एक भजन दिवाली के शुभ अवसर पर दर्शकों के लिए हो जाए। भाव तो बहुत अच्छा है आप सभी का। भगवान राम से केवल यही विनती कीजिएगा कि भगवान, जिस प्रकार आप अयोध्या में आए 14 वर्ष के बाद, तो हमारे जीवन में भी जो वनवास चल रहा है, जो दुखों की घड़ी आई हुई है, उसको हटा करके आपका आगमन हो। और अकेले नहीं आइएगा, कि भगवान हनुमान जी से निवेदन करना, राम जी के साथ क्या, सिया राम के संग लिए सदा विराजो द्वार, निर्बल की सुन याचना हे कपि पवन कुमार। अर्थात हनुमान जी महाराज, राम जी अकेले कभी नहीं आते हैं, तो राम जी जब आए उनके पूर्व आप आ जाइएगा। और जब आप आएंगे तो आपके आने के कारण राम जी विवश होकर के आना पड़ेगा राम जी को, और माँ सीता भी आएगी, आपका पूरा राम दरबार आएगा। तो प्रभु निवेदन केवल एक लाइन में सुनाऊंगा। मेरे घर आवो राम, मेरे घर आवो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दीपावली से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि दिवाली को अभी 2-3 दिन बचे हैं। हम फिर महाराज जी के पास आएंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर फिर लेकर जाएंगे। धन्यवाद।